अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जैसे ही 2020 ओवर हुआ, हमारा जो फ्लैट है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम मूव करेंगे एक नए अपार्टमेंट में, नए फ्लैट में। यूएई में जो लोग रहते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि नया फ्लैट सर्च करना कितना मुश्किल है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह हमने जो नया फ्लैट है वो सर्च किया। जी, तो अब हम आ गए हैं अपने नए अपार्टमेंट में। ये जो अपार्टमेंट है हमें बहुत मुश्किल से मिला। तकरीबन हमने 10-20 दिन जो है हमने सर्चिंग की। डूबिज़ल पे डिफरेंट डीलर से बात करके, डूबिज़ल पे ये सीन होता है कि डिफरेंट डीलर जो हैं उन्होंने लगाया होता है, उस पे जाके आप सर्च कर सकते हो। लेकिन सीन वहाँ पे कुछ ऐसा है कि वो दिखाते कुछ हैं, अगर जाकर देखते हैं तो वो कुछ और ही नज़र आ रहा होता है। और हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी कि हमें बालकनी भी चाहिए, छत बड़ी होनी चाहिए, अटैच वाशरूम और थोड़ा रूम और किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो। यहाँ पे फैमिलीज़ जो रह के जाती हैं वो बहुत गंद मचा देती हैं कि बस काकरोच। और क्योंकि पहले जो फ्लैट में मैं रह चुकी हूँ उसका बहुत बुरा हाल था। बहुत मुश्किल से मैंने उसे नीट एंड क्लीन किया, स्प्रे करवाई काकरोचों की, और बहुत मुश्किल से वो मैंने सेट किया था। लेकिन फिर मेरा इतना दिल ख़राब हुआ, इतना दिल ख़राब हुआ, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे थी नहीं। मेरे हस्बैंड ने खुद ही वो ले लिया और उनको आइडिया नहीं था कि किस तरह देखना है, किस तरह चीज़ें देख के कोई घर लेना है, फ्लैट लेना है। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है, अब हमें एक अच्छा और अच्छी कंडीशन में बिल्कुल नया फ्लैट जो है वो मिल गया है। ये 1 बीएचके का एक फ़्लैट है जिसमें 1 बेडरूम है, 2 वाशरूम है, एक अटैच और एक सेपरेट, और एक लिविंग रूम है। हमें छोटा सा ही चाहिए था क्योंकि हमारी फैमिली छोटी सी है, हम हैं और हमारा एक छोटा सा बेबी है। तो लेकिन हमें बहुत नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा चाहिए था, क्योंकि जिस अपार्टमेंट में हम पहले रहते थे ना, वो नज़र तो बस ठीक लग तो ठीक रहा था, लेकिन बाद में उससे ही अंदाज़ा हुआ उसमें बाद में इतने काकरोच आ रहे थे और स्प्रे करवाने से भी वो ख़त्म नहीं होते थे। मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन फ्लैट, खाली सा फ्लैट तो आपने देख लिया। अब हम इसको बनाएंगे बहुत ही प्यारा सा फुली फर्निश अपार्टमेंट, अपना प्यारा सा घर, जिसके लिए हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। मुझे कुछ एक्चुअली डेकोरेशन की कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, उसके लिए हम चलेंगे पैन एमरेट्स। ये पैन एमरेट्स जो है वो बहुत ही बड़ी शॉप है यहाँ पे यूएई में, और ये इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी में जो आपको है ना डेकोरेशन की चीज़ें मिल जाएंगी। और इनकी जो चीज़ें हैं वो आप आइकिया और होम सेंटर से देखें ना तो बहुत मुनासिब प्राइस में मिलेंगी आपको। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो मैं यहाँ से ख़रीदूँ कुछ मज़े के डेकोरेशन के पीस। डेकोरेशन की तो हमने बहुत प्यारी प्यारी सी मज़े की चीज़ें खरीदी। अब हम आए हैं सोफ़े देखने। तो एक्चुअली हम पूरा घर जो है वो फुली फर्निश चाह रहे हैं, बिल्कुल नई चीज़ें हम उसके लिए ख़रीद रहे हैं। तो पुरानी जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी हैं। तो यहाँ पे हम देखने आए हैं सोफ़ा। ये एक्चुअली मुझे कौन सी शॉप थी मैं उसका नाम भूल गई हूँ, लेकिन ये भी बहुत प्यारी थी, जिनके पास बहुत वैरायटी में जो है ना सोफ़ा सेट थे, और उनके साथ ही पूरा उन्होंने डिस्प्ले में रखा हुआ था। बेड शीट्स वगैरह पूरा सेट जो है फर्नीचर का उन्होंने डिस्प्ले में रखा था। पेंटिंग भी आप देख सकते हैं, इनके पास बहुत प्यारी थी। अब हम फिर से आ गए हैं पैन एमरेट्स। हमने डेकोरेशन की चीज़ें भी ले ली, सोफ़ा सेट भी ले लिया। अब हम यहाँ पे लेंगे कारपेट, और कुछ रग्स चाहिए थे मुझे मज़े के। तो इनके पास बहुत वैरायटी है, कम प्राइस में भी आपको मिल जाएगी और हाई प्राइस में भी। जिस तरह के आपको चाहिए वैसे ही यहाँ उनके। तो जनाब सारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। जो मोटी मोटी शॉपिंग थी वो हो गई है। अब यहाँ पे जो हस्बैंड है वो फ़िक्स कर रहे हैं स्टोव। तो क्योंकि जगह कम थी, हमने पहले वाला स्टोव निकाल दिया। अब छोटा स्टोव चाहिए था तो वो हमने ख़रीदा, उसको फ़िक्स किया। ये देखें जनाब, इस अब सारी चीज़ें यहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। अब हमने इनको करना है सेट। सोफ़े जो हैं उनकी ये यहाँ पे रखे हैं। बहुत चेंज करने के बाद समझ नहीं आ रही थी किस तरह सेट करें।
तो अब ये हम आए हैं टीवी ख़रीदने, जो कि घर की बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। पहले हमने टीवी नहीं रखा था अपने घर पे, क्योंकि तब बेबी छोटा था, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता था और टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता था। कुछ देखना होता था तो लैपटॉप, मोबाइल वगैरह पे देख लेते थे। फिर जी कुछ चीज़ें चाहिए थी, वाशरूम क्लीनर, किचन के लिए थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी, कुछ बास्केट्स चाहिए थी, क्रॉकरी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो उसके लिए हमारे पास ही एक प्यारा सा मॉल था, विच इज़ डेल्टा मॉल। उनके पास भी बहुत वैरायटी थी चीज़ों की। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय होम। अब मैं अपना फुली फर्निश होम जो है वो दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है शू रैक, जिसके अंदर मेरे हस्बैंड के और बेबी के शूज़ आ गए हैं। और इसके बिल्कुल ऊपर मैंने जो बहुत प्यारा सा एक मिरर लगाया है, जो कि मैंने पैन एम्बर से लिया था। और उसके साथ मैंने कुछ कैंडल के स्टैंड रखे हैं और कुछ लाइटिंग। ये देखिए, एंटर होते ही आपको बहुत प्यारा सा एक व्यू नज़र आएगा। और फिर ये बिल्कुल अपोजिट उसकी ये कुछ फ्लावर्स थे, आर्टिफिशियल फ्लावर हैं, बट ये भी मैंने वहाँ से ख़रीदे थे, पैन एमराल्ड से, बहुत सस्ते थे। इट्स ऑलमोस्ट 20 to 30 दिरहम का ये फ्लावर्स वाला सेट था, और ये ऊपर वाली चीज़ें भी बहुत सस्ती थी। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट किचन में तो बस उनकी छोटा सा किचन होता है, बस उस पर स्पेसिफिक सी जगह होती हैं, फ्रिज के लिए, वॉशिंग मशीन के लिए, स्टोव के लिए। उसके अलावा जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी, ये मैंने इस शेल्फ पे रख दी हैं। और यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ है ओवन, उसके साथ केटल और कुछ जूसर्स वगैरह। और ये शुक्र है इसकी काफ़ी ज़्यादा कबर्ड्स थी, तो मेरी चीज़ें जितनी भी थी वो सारी इसमें पूरी आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, साथ में कुकिंग भी हो रही है। पहली जो इस घर की कुकिंग मैंने यहाँ पे बुला रही हूँ मटन पुलाव, और साथ में मैंने बनाई थी मीठी सवैयाँ। अब हम चलेंगे लिविंग रूम में, जो कि ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज सब एक ही है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो देख रहे हैं टीवी, और ये देखिए मैंने यहाँ पे वो रग बिछाया हुआ है, ये भी पैन एमराल्ड से लिया था। और ये सोफ़े पड़े हैं, उसके साथ कुछ डेकोरेशन के पीसेस आपको नज़र आएंगे, ये देखें। तो